हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारी केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीजें करनी है हमें। आई होप सो आपने इससे पहले वाला जो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देखा होगा आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं जरूर इसके नोट्स आपको बदल कर दे दूंगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग इसमें आई थिंक सो खराब होगी, पर समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं हम ऑक्टेट रूल को देखते हैं हम इसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन को जो कंप्लीट कर रहा होगा वो आपका ऑक्टेट रूल होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा CO2 की बात करेंगे यहाँ पे। आप देख पा रहे हो इस तरीके से कार्बन में आपका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ऑक्सीजन ने भी 8 ले रखे हैं और ये वाले ऑक्सीजन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ये आपके वैलेंस शेल में जितने भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे वो आपके हाइपरवैलेंट हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएंगे तो आपको हाइपोवैलेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। ये ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, इनके अंदर बॉन्डिंग शो नहीं होती। 3 5 7 इस तरीके से। तो उसमें आ जाता है ClO2, ये इंपॉर्टेंट है। NO2 ये भी इंपॉर्टेंट है। NO ये भी इंपॉर्टेंट है। CH3 भी इंपॉर्टेंट है। CF3 भी इंपॉर्टेंट है। NO और NO2 आई थिंक सो हमने न्यूट्रल एलिमेंट्स में भी देखा था। ये भी आपको याद रखना है कि ClO2, NO2, NO, CH3, CF3, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ N2O की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। N2 में जो कि लेस स्टेबल होता है ये वाला, और मोस्ट स्टेबल होता है थ्री बॉन्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। और नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल देन द न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है। फॉर्मल चार्ज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्री स्टेट में जितने दे रखे हैं पहले गिवन स्ट्रक्चर में जितने होते हैं, मतलब आपके पहले वैलेंस शेल में जितने होते हैं और गिवन स्ट्रक्चर में जितने दे रखे हैं वो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, ये देखिए इधर आपको देखने को मिल रहा है 6 से 6 देखने को मिल रहा है 0। यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है पर होते हैं 6 से तो +1। यहाँ पे 6 होते हैं पर है कितने 7, ताकि -1। तो फॉर्मल चार्ज निकल के आ गया, पर ये आपका कैसा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हाँ ब्लर तो नहीं हो रहा ना। एवरेज फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ऑक्सो एनाइंस जैसे कि SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, NO2 माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर आपको -1 देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। ट्रिपल बॉन्ड और इस तरीके की ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे तो आपका +1 देखने को जरूर मिलेगा। क्या एवरेज फॉर्मल चार्ज, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये O माइनस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, O माइनस और ये O माइनस आपको देखने को मिलता है। जितने नेगेटिव चार्ज है आपका एवरेज फॉर्मल चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज है अपॉन टोटल सेंट्रल एटम जितने होंगे उसको टोटल डिवाइड आपको करना है, एवरेज फॉर्मल चार्ज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम एंड अ साइड एटम की यहाँ पे बात करेंगे। जितने बॉन्ड आपके होंगे साइड एटम और सेंट्रल एटम में अपॉन में टर्मिनल एटम के अंदर देख लेना। जैसे कि इस तरीके से देख लो, इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड आ गए, और टर्मिनल एटम 1 2 3 है, 3 है इसके अंदर टर्मिनल एटम है। नेक्स्ट बात करते हैं कोवैलेंसी, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। देखिए अगर बोरॉन के ऊपर 3 सिग्मा देखने को मिलते हैं, फ्लोरीन के अंदर 1 सिग्मा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं बात करूंगा AB = NLM, इस तरीके से आपका होगा। ए आपका सेंट्रल एटम होगा, बी आपका साइड एटम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड करना है एन और एम को। अगर बात करना है तो काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, एन आपका सिग्मा बॉन्ड बताएगा, रिमाइंडर में डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका लोन पेयर यहाँ पे बताएगा। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर H और ऑल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अगर होंगे तो ये वाली जो फॉर्मूला ऊपर जो बताया वो आपका यूज नहीं करना है। H एटम के लिए सेम चीज आ जाती है, नंबर ऑफ N क्या हो जाता है, नंबर ऑफ H एटम, M क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, तब जाके आपका M आ जाता है। ठीक है, ये मैंने इसका एग्जांपल भी दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मा N+N रूल की। अगर हम बात करेंगे लोन पेयर की, यहाँ पे बात करेंगे 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। sp sp2 sp3 sp3d और क्या देखने को मिलता है, sp3d3। ठीक है, तो 5 के अंदर देखने को मिलता है। तो इनके नाम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, आपको जो है नाम इनके याद रखने हैं। ठीक है, नाम इनके याद रखने हैं।
नाम इनकी याद रखते हैं इसलिए क्योंकि ये जो वैलेंस जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ये इधर मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, पर मैं हर एक शॉर्ट नोट्स में इसको लिखवा कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। याद रहने की वजह से अगर हम याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये तरीके से आपका 2 और 1 आपको देखने को मिल रहा है। लीनियर आपको 2 सिग्मा और लोन पेयर की यहाँ पे बात करूंगा 0 लोन पेयर जो कि लीनियर रहेगा, क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसकी तरफ, इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर अगर आपका रहेगा तो ये आपका कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको अगर 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर देखने को मिल जाएगा तो ये आपका आपका हो जाएगा वी शेप्ड एंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी शेप्ड एंगुलर हो जाएगा, वी शेप्ड एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। ये वी शेप एंगुलर हो जाएगा। sp3 की अगर मैं बात करता हूँ, sp3 में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर आपको 4 सिग्मा 0 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं तो ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं और भी चीजें इसके अंदर ऐड करता हूँ 3 सिग्मा 1 लोन पेयर अगर आपका आ जाएगा तो ये आपका ये शेप्ड हो जाएगा पिरामिडल, क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको 2 सिग्मा 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे, आपका वी शेप स्ट्रक्चर, एंगुलर भी वो बोल सकते हैं, आपको इसको वी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। 5 की बात कर लेते हैं, अगर 5 सिग्मा 0 लोन पेयर हो जाएंगे तो आपका ये स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये आपका सेम सी सॉ शेप बन जाएगा, सी सॉ शेप बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज की, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 3 और 2 देखने को मिल जाएंगे, 3 और 2 क्या हो जाएंगे आपके, ऑलमोस्ट टी शेप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टी शेप्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 और 3 जो हो जाएगा ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 6 की अगर मैं बात करता हूँ, 6 के अंदर आपको 6 लोन पेयर 0 लोन पेयर देखने को 6 सिग्मा, ये आपके क्या होंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्या होंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5 और 1 देखने को मिल जाएगा तो 5 और 1 की अगर मैं बात करूंगा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 और 2 क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर आपका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से आपको याद। 7 की भी बता देता हूँ मैं। 7 में क्या होता है, 7 सिग्मा और कितने हो जाते हैं 0 लोन पेयर जो कि आपके स्क्वायर बाय पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्या लिखते हैं हम, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ठीक है। अगर आपको 6 सिग्मा 1 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे पेंटागोनल पिरामिडल, क्या आ जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा 5 सिग्मा 2 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे तो ये पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके नाम याद रखने हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 6 और 7 के तो पूरे अच्छे तरीके से याद रह जाते क्योंकि इनका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर, इस तरीके से आप में नाम रहते हैं। उसके बाद आपको बस दिक्कत इन 2 ग्रुप में आती है, इनके नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, और हाँ 5th वाला भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनके ही नाम याद रखने, ज्यादातर इनके ही पूछे भी जाते हैं, इनके ही है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। आई नो कैसे रखोगे, हर बार जब हम रिवीजन करेंगे इस तरीके से करते रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। कोवेलेंस की अगर मैं बात करूंगा सेकंड पीरियड आपका बियॉन्ड 4 नहीं जाता क्योंकि उनके अंदर एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको याद रखना है, जितना मैंने आपको बता रखा है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने यहाँ पे ग्रुप लिख करके सारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शो करते हैं, एग्जाम में अगर आ गए तो आप इनको कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके शो करते हैं और ये कोवेलेंट भी शो करते हैं, पर ये इतने जो दे रखे इनके अलावा आपका कभी भी पूछेगा नहीं। O3 PH4 आ गया, NO3 माइनस हो गया, NO2 हो गया, H3O प्लस हो गया, NH4 प्लस हो गया, PCl6 हो गया, PH4 प्लस हो गया, NCH3 हो गया डॉट AlCl3, BF3 डॉट NH3 आपका
हो गया कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं O3BH4 NO3 प्लस PO4 NO3 माइनस NO2। ठीक है, H3O प्लस NH4 प्लस PCl6 PH4 प्लस। ठीक है, PCl6 PH4 प्लस BF3.NH3 NCH3 होल थ्राइस डॉट AlCl3। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बॉन्ड एंगल ढूंढना है, पहले आपको VACPR करनी पड़ेगी, मतलब पहले आपको ये सारे VACPR करके शेप देखना पड़ेगा। अगर वो लीनियर शेप है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है आपको। तो ही शेप देखने को मिलते हैं AB2L0 AB2L3, ये आपके दोनों भी कैसे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। सेकंड बात करते हैं SP SP2 SP3 देख लेना, SP की ज्यादा होते हैं SP2 से, SP2 की ज्यादा होती है SP3 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद सेम हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपका सेम है, अगर लोन पेयर एब्सेंट होगा सेंट्रल एटम में तो सेम ही कर देना, और लोन पेयर सेंट्रल एटम में प्रेजेंट है तो लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। जिसका लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर भी सेम है तो अगर साइज देख लेना, अगर सेंट्रल एटम की साइड एटम की अगर आपको साइज ज्यादा देखने को मिली तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। साइज ऑफ द सेंट्रल एटम देख लेना, साइज कम होगा, बॉन्ड एंगल भी इसका कम हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर किस तरीके से आपके फिलअप होते हैं, तो आपका ये याद रखने की चीज है। इसमें जो जिसको स्टार जो सर्कल कर रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो SP आ जाता है S प्लस P, SP2 आ जाता है SPXPY, SP3 आ जाता है SPXPYPZ, SP3 अगर मैं बात करूँ SPXPYPZ DZ स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, SP3D2 की अगर मैं बात करूँ SPXPYPZ DZ स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर Y स्क्वायर, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। SP3D3 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे SPXPYPZ DZ स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस DXY, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपकी आ जाती है, तो ये याद रखना है आपको। SP के अंदर SP, SP2 के अंदर S प्लस P प्लस PX प्लस PY, SP3 के अंदर S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ, SP3 में DZ स्क्वायर एक्स्ट्रा हो आ जाता है। SP3D2 में अगर आपका देखना है तो DZ स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर Y स्क्वायर आ जाएगा, DZ स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर DXY, इस तरीके से आपका 7th ग्रुप में एड ऑन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलैपिंग्स की बात कर लेंगे। ओवरलैपिंग अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा देखने को, ये सेंट्रल एटम साइड एटम की बात कर रहे हैं। हेड ऑन और प्योर अगर आपका होगा तो सिग्मा, प्योर में आपका सिग्मा और बाय दोनों भी हो जाता है SSP SP और PP, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाता है। VBT हम नॉट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, H2 और HF की यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात यहाँ पे नहीं करते। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, कोएक्सियल जिसके अंदर आपको सिग्मा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कोलैटरल के अंदर आपको पाई का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। SP के अंदर आपको पी 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 पाई देखने को मिलते हैं। SP2 में आपको पी पाई 1 देखने को मिलता है, पी पाई डी पाई अदर देखने को मिलते हैं। SP3 की अगर मैं बात करूँ, पी पाई डी पाई ऑल आर देखने को मिलते हैं, सारे आर पी पाई डी पाई देखने को मिलते हैं आपको। ओवरलैपिंग देखना बता रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं S के अंदर अगर X Y Z होगा तो सभी सिग्मा करेंगे SS तरीके से। S और PX में जो X होगा वो आपको सिग्मा करेगा, बाकी सब जीरो करेंगे। Y दे रखा है तो Y सिग्मा करेगा, बाकी सब जीरो करेंगे। PX दे रखे तो आपको जो है जो कॉमन दे रखा है उसको सिग्मा बना दो, बाकी के ऊपर पाई बना दो। PY जैसे कि पाई Y के ऊपर सिग्मा बना दो, X के ऊपर पाई बना दो। PX PY बिल्कुल भी नहीं देते, जीरो बॉन्डिंग। PX DXY अगर आपका आ गया तो जो अनकॉमन है इसके अंदर, जैसे कि Y अनकॉमन है उसके अंदर पाई बना दो, बाकी सब में जीरो कर दो। जैसे कि इधर देख लो Z अनकॉमन है तो इसके अंदर पाई बन गया, बाकी सब में जीरो बन गया। ठीक है, उसके बाद DXY अगर आपको याद रखना तो XYZ देखने को मिलेगा। X के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी कॉमन है उनके अंदर पाई बनाना है, और जो इनके अंदर नहीं मिला है उसके अंदर रो बना देना आपको। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपका DXY और DYZ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो इसमें सभी जीरो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीरो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछने को मिलता है। डाइपोल मोमेंट आपको पता है कितना किस तरीके से देखना है। म्यू अगर आपका जीरो है तो नॉन पोलर हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर म्यू इक्वल टू जीरो है तो नॉन पोलर हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आपका पोलर हो जाएगा। लोन पेयर डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूंगा, ऑलवेज फ्रॉम साइड एटम और मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू जीरो जो कि नॉन पोलर आ जाता है। ठीक है, AB2L0 देखने को मिलता है, AB3L0 AB4L0 AB5L0 AB6L0 AB7L0, जितने भी लोन पेयर जीरो होंगे वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है,
नॉन पोलर, सभी यू मेरे जीरो होंगे, सभी नॉन पोलर होंगे। उसके बाद बात करते हैं AB2L3 क्या अगर देखने को मिल जाएगा, AB4L2 और AB5L2, ये जो लास्ट लास्ट वाले जो ग्रुप थे ना हमारे फाइव ग्रुप में, ये 6 वाला है, मतलब ये sp3d2 की बात कर रहा है, यहाँ पे sp3d3 की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला आपका sp3d की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको कैसे आपके नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट के आपके दे रखे हैं, अगर सी एल देखने को मिल जाए तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, आई इसमें सी एल की चार्ज हो जाती है एफ से, म्यू तो जीरो होता है, कुछ के डाइपोल मोमेंट अगर आपका नॉन पोलर आपका लेस स्टेबल होता है पोलर से, ठीक है। और अगर सिर्फ Cl3 अगर बात करेंगे, जितने H ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपकी पोलरिटी देखने को मिलेगी। H2 और HF में आपको याद रखना है, H2 आपका ज्यादा होगा, क्योंकि H2 की बात करूंगा तो ये आपका कम होना चाहिए था, पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद NH3 और NF3 में भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है, H2 और H2S में भी आपको सेम चीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एमओटी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमओटी। अगर बियॉन्ड N2 जाओगे तो 1-to-1 फीलिंग करना, अप टू N2-1 में 2-1 फीलिंग करना, फीलिंग वहाँ पे कर लेना, सिग्मा इस तरीके का आपको बनाते आना चाहिए। तो सिग्मा 1 एस सिग्मा स्टार 1 एस, सिग्मा 2 एस सिग्मा स्टार 2 एस, पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई, इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको। सिग्मा ये 1 ये 2-1-2-1, ठीक है, 2-1-2-1 आपको देखने को मिलता है, ये आपको अप टू N2 की यहाँ पे बात चल रही, ठीक है, अप टू N2 में आपको देखने को मिल रहा है फीलिंग। सिग्मा 2 पी जेड, तो पाई स्टार 2 पी एक्स पाई स्टार 2 पी वाई, सिग्मा 2 पी जेड सिग्मा स्टार 2 पी जेड, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो 1-2-1-2-1 इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, आपका आ जाता है BMO इलेक्ट्रॉन ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिग्मा 1-2-1 जो कि आपका बियॉन्ड N2 की यहाँ पे बात करेंगे, उसके अंदर एक्स पीक मिक्सिंग होगी आपकी, ठीक है। तो बियॉन्ड N2 की अगर मैं बात करूंगा, सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है सिग्मा स्टार 2 है, इस तक तो पूरे लड़ मरते हैं। सिग्मा Z 2 पी जेड इस तरीके से, पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई, पाई स्टार 2 पी एक्स पाई स्टार 2 पी वाई, सिग्मा स्टार 2 पी जेड आपको याद रखना है। 1-2-2-1 इस तरीके से देखने को मिलता है। 1 से लेके 8 तक ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि 0.5 होते हैं, 9 से लेके 14 तक आपका 0.5 को ऐड करो, क्या करना है 0.5 को आपको ऐड करना है, और इलेक्ट्रॉन में 0.5 इस तरीके से देखने को मिलता है। इवन की अगर मैं बात करूँ 2 और 6 में 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है, और 4 और 8 में आपका 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्या होता है 2 और 6 में 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 4 और 8 में 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। 4 में क्या करना है आपको 3 का सब्सट्रैक्ट 0.5 का सब्सट्रैक्ट करना है, 4 का 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 9 तक क्या होता है आपका 0.5 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो दोनों में भी सब्सट्रैक्ट करना है, याद करना। तो इस तरीके से जब फीलिंग कर लोगे, आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकालते आना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा, तो काफी आसान तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इवन अगर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, बस बेरिलियम ऑक्सीजन और S2 में आपको देखना पड़ेगा, वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, बेरिलियम ऑक्सीजन और सल्फर की यहाँ पे बात कर रहा है। बाकी और बॉन्ड ऑर्डर हो गए तो आपके पैरामैग्नेटिक होगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड की इसलिए यहाँ पे बात नहीं की क्योंकि आयनिक बॉन्ड को हमने क्वेश्चन के थ्रू देख लिया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा, HS इंटर और इंट्रा की यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ये इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इनमें इंटर में आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है, लेस वोलेटाइल, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है इनका, एसोसिएट होते ही है, मोर वोलेटाइल होते हैं, एसोसिएट मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, विस्कोसिटी इनकी एकदम कम देखने को मिलती है। उसके अंदर कुछ बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर लूंगा यहाँ पे, तो आपको ये याद रखनी है 15, 16, 17 ग्रुप के लिए, हाइड्रोजन ग्रुप के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। तो इस तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 2, 1, 1 इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी सब में नीचे से शुरू करना है आपको नंबरिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ग्रुप का बता दूं, आई थिंक सो इसका बता देता हूँ मैं, SpH3 के बाद आपका NH3 आ जाएगा, NH3 के बाद आपका फिर ASH3 आ जाएगा, फिर PH3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको मैंने बता देते थे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आपकी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हो, ठीक है, इस तरीके से देख लेना। तो सेम चीज इस इधर भी फॉलो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट 1 टू 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट के अंदर आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। 112 होगा, 112 आपको इस तरीके से देखना होगा, 15 में 112 और 17 में 2 लिख देना। यहाँ पे 15 में 2 हो गया था, बाकी सब चीज सेम थी, बस मेल्टिंग पॉइंट में ये चीज यहाँ पे डिफरेंट होगी। इसी के साथ आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप सो आपने फिर से देख लिया होगा, एक बार इसको फिर से देख लो, फिर से आपका रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।